ये आशुतोष राणा जितना अच्छा मैं नहीं हूँ हिंदी में, क्योंकि उनकी हिंदी जो है वो बहुत ज्यादा हमसे अच्छी है। लेकिन आशुतोष राणा जब हिंदी में बात करते हैं वो अंग्रेजी का इस्तेमाल ही नहीं करते। एक एक्टर के लिए भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो किसी भी भाषा में एक्टिंग करे। जैसे अगर कोई हिंदी एक्टर साउथ फिल्मों में जाकर काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो उस भाषा को सीख लेता है। आपको साहित्य किस भाषा में सबसे ज्यादा पसंद है और किस भाषा में पढ़ते हैं आप साहित्य? मैक्सिमम फोकस जो होता है वो अपनी परफॉर्मेंस पे होता है, ना कि अपने डायलॉग पे। लेकिन मेरी मातृभाषा पंजाबी है, तो मुझे लगता है कि एक्टर्स को तो भाषा की तैयारी करनी चाहिए। नमस्कार। कविशाला संवाद में आप सभी का स्वागत है। कविशाला संवाद का प्रयास है कि हम जो भाषाएं हैं, केवल हिंदी नहीं, सभी भाषाओं के आसपास बात हो सके और उन भाषाओं का विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से योगदान है, किस तरीके से जो दूसरे क्षेत्रों में काम होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो भाषाएं होती हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ अनूप सोनी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। थैंक यू अंकुश। सर, चूंकि जो ये संवाद है वो हिंदी पखवाड़ा में हो रहा है, हिंदी दिवस अभी 14 सितंबर को गया है, तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि जो आपका अभिनय वाला एरिया है, आपका जो अभिनेता वाला रूप है, उसमें भाषाओं का क्या योगदान है, किस तरीके से भाषाएं अपना रोल प्ले करती हैं, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या दूसरी भाषाएं हो। सी देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि सिनेमा या एक्टिंग जो है वो एक विजुअल मीडियम है और परफॉर्मिंग का मीडियम है, जब आपको लोग देखते हैं और सुनते हैं। हम्म। तो कई बार क्या होता है कि जो जो खूबसूरत लोग होते हैं, उनके लिए जो है कि ये एक प्लस पॉइंट होता है कि लोग उनकी खूबसूरती को। लेकिन एट द सेम टाइम जब कोई भी कलाकार अपना अपना संवाद बोलता है या अपनी परफॉर्मेंस के लिए अपना मुंह खोलता है, हम्म। और जिस भी भाषा का वो इस्तेमाल करता है, अगर वो भाषा जो है वो अ, साफ नहीं है, सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं खटकती है। तो एक एक्टर के लिए भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो किसी भी भाषा में एक्टिंग करता हम्म। 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 तो बहुत सारे भाषाविद हमेशा बात करते हैं कि दो भाषाओं का को कि ये किसी भी भाषा का सरलीकरण सरलीकरण बेसिकली होता क्या है कि हम अंग्रेजी को थोड़ा आसान बनाने के लिए या नॉर्मल बोलचाल में लाने के लिए उसमें कुछ हिंदी के शब्द मिला देते हैं, या दूसरी भाषाओं में दूसरी भाषाओं का मिलाना, उनको सरलीकरण की तरफ लेके जाना किसी भाषा के समाप्ति का कारण हो सकता है। ये बहुत सारा ये विवाद चलता रहता है, इसमें इसमें बात होती रहती है, संवाद होती रहती है। आपने एक्टिंग में या जिन लोगों के आसपास रहते हैं या जिन लोगों से आपकी बातचीत होती है, इस पूरे प्रारूप को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भाषा का सरलीकरण उसके पतन का कारण हो सकता है? है। सी देखिए, एज एन एक्टर तो बड़ा सिंपल सी बात है ना कि आप किरदार, जिस तरह से आपका बोलता है किरदार, हम्म। अगर वो कोई क्षेत्रीय भाषा से आता है, जैसे मान लीजिए अगर वो बंगाल से है या गुजरात से है या वो पंजाब से है, तो जब वो हिंदी में बात करेगा तो उसका वो अपना एक्सेंट रखे। हम्म। तो वो कई जगह ऐसी कोशिश होती है कि अगर आपने स्पेसिफिकली कहानी में, तो वो बहुत ही स्टोरी और कंटेंट बेस्ड होता है किरदार की, जहां तक बात है। बट अब सच बात ये भी है, जैसे हम भी भाषा में बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे भाषा बोली जाती है वो प्रचलन में जो आ जाती है भाषा, हम्म। वही भाषा आपकी फिर सिनेमा की भी बन जाती है ना। क्योंकि सिनेमा बनाने वाले ये कहते हैं कि भाई देखिए, समाज में इसी तरह से बातचीत होती है, अगर कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं तो वो इस तरह से बात करते हैं, या हम्म। फिर जो बड़े लोग हैं वो हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते ही रहते हैं अपनी बातचीत में। हम भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते। हम हम्म। भी पचासों बार ऐसा कर देते हैं, अरे मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, फिर वहां से हम लोग यू नो बस पकड़ के निकल जाएंगे। अब बस तो बस ही है ना। हाँ। या फिर और ये बहुत सारे, अरे सॉरी यार मैं कल मिल नहीं पाया। हाँ। कोई ये थोड़ी कहता है अरे माफ करना यार मैं कल तुमसे मिल नहीं पाया। हाँ। मतलब आप देखिए कि जो हिंदी भाषी इंसान है, जिसकी हिंदी प्राइम भाषा है, वो भी ये कहेगा अरे सॉरी यार, कल वो तुम्हें फोन करना था, मैं भूल गया। हाँ। वो ये नहीं कहेगा अरे मुझे माफ करना यार, कल तुम्हें फोन करना था, मैं भूल गया। तो हम्म। अब इस पे किसको दोष दें, मतलब किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम्म। हाँ, कुछ चीजें जो मुझे कभी कभी खटकती हैं, जैसे कि जो प्रचलन में, जैसे मुझे, अब तो पता नहीं सभी लोग बोलने लग गए हैं, लेकिन मुझे शुरू शुरू में ये बहुत खटकता था
हम्म चाहे वो न्यूज एंकर्स हो, न्यूज रीडर्स हो, या फिर आम भाषा में लोग बात करते हुए, और वहां पर ये हो गया और इसके चलते ये हो गया। ये हम्म मुझे इसके चलते मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया कि कब पॉपुलर हो गया इसके चलते। हम्म मतलब हम्म जहां तक मेरी जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने हिंदी में पढ़ा या जो भी मेरी बोलचाल की भाषा है, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हमने इस तरह से यूज किया कि कल यार मुझे जाना था तो मैं बस से निकला और बस ट्रैफिक इतना मिल गया और इसके चलते मैं लेट हो गया। हम्म अब हम्म, आपने नोटिस किया कि इसके चलते कितना ज्यादा प्रचलन में आ चुका है। हाँ बिल्कुल। हम्म फॉर्मल फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी इस्तेमाल होने लगा है। हम्म और मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज हमारे यहाँ एक बड़ा माध्यम है भाषा का, हाँ बिल्कुल। सुनने का। तो जब न्यूज मीडियम में वो प्रचलन चलने लग जाता है तो फिर वो और ज्यादा पॉपुलराइज हो जाता है और फिर वो नीचे आ जाता हम्म है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या है, इसका कारण क्या है, किसको इसके लिए दोष दिया जाए, जी कि ये क्यों हुआ। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल। ये लगता था कि इसके चलते का मतलब है इस वजह से, इस हाँ कारण से, है ना। कल एक्चुअली मेरी आंख लग गई थी, इस कारण मैं आपको फोन नहीं कर पाया, या इस कारण मैं आपसे मिल नहीं पाया। हाँ अब मैं ये थोड़ी कहूंगा, अरे अंकुर वो कल तुमने कहा था कि हम लोग मिलेंगे, लेकिन सॉरी यार, वो मुझे अचानक एक मीटिंग में जाना पड़ा और इसके चलते मैं तुमसे मिल नहीं पाया। हाँ तो हाँ अब ये मतलब हमें मतलब मैं तो इस्तेमाल नहीं करता। मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि भाई इस वजह से मैं नहीं मिल पाया, इस कारणवश मैं नहीं मिल पाया। हम्म बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें हैं जिनके जरिए में भी जो भाषा जिस तरीके से वो सब वो कितना उपयुक्त है कितना नहीं है, वो प्रचलन में आज आ जाता है तो लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको आगे लेके चलने लगते हैं कुछ इस तरीके से भी। आ, जैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जी मैं जी। आपको एक और चीज बताता हूँ जो मेरे see, क्या होता है जब हम जिस भाषा, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, तो जब भी कोई नया एक सेंटेंस फॉर्मेशन में बदलाव होता है ना, तो वो एकदम कानों में लगता है। हम्म जैसे मैंने अभी ये बात की इसके चलते, हम्म अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे लोगों को, स्पेशली मुझसे जो शायद एक जनरेशन पीछे के होंगे, हम्म है ना, समझ लीजिए 15 साल छोटे होंगे मुझसे, उस जनरेशन पे और अभी प्रेजेंट जनरेशन में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मैंने बहुत सुना, अब यार मैं क्या ही कर लेता। हाँ अब हो सकता है कि ये बहुत पॉपुलर हो, लेकिन मैंने नहीं सुना। हम्म अब मैं क्या ही कर लेता, हम्म ये जो ही लगा है ना, अब मैं क्या कर सकता था ये मुझे पता है। अब सब कुछ तो हो चुका था यार, हो गई थी, अब मैं वहां जाकर क्या कर सकता। हम्म लेकिन मैं बहुत कॉमनली धीरे धीरे सुन रहा हूँ, यार सब कुछ हो चुका था, देर हो गई थी, अब मैं हम्म वहां जाकर क्या ही कर लेता। हम्म हम्म, बिल्कुल। तो तो यही होता है मुझे ये लगता अब है। ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। बिल्कुल। और फिर लिखने जो जो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं उनको भी फिर इस तरीके के सब और डायलॉग्स में यूज करने पड़ते हैं। बिल्कुल। अब सर बहुभाषी होना थिएटर में या एक्टिंग में कितना सहायक होता है, मान लीजिए जिस तरीके से देखते हैं बहुत से लोग, चूंकि बहुत सारे दर्शक होंगे जिस चीज को समझना चाहते हैं बहुत दूर है, बट कभी ना कभी मे बी एक्टिंग में वो आना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। बहुभाषी होना, कई बार देखते हैं कि बॉलीवुड में हिंदी अभिनेता हैं वो साउथ में जाके फिल्में कर रहे होते हैं और साउथ बोलते हैं, साउथ को अडॉप्ट करते हैं। सेम अंग्रेजी में होता है, अंग्रेजी अंग्रेजी फिर भी एक प्रचलन में है तो वो आसानी से सीख लेते हैं या कर रहे होते हैं उसमें। तो जो दूर बैठे दर्शक हैं, अगर उनको समझना हो क्या वो अभिनेता बहुभाषी होते हैं या कुछ क्षणों के लिए उन स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए उन भाषाओं को अडॉप्ट करते हैं, उन भाषाओं को सीखते हैं। देखिए बहुत मुश्किल होता है कि कोई अगर व्यक्ति जो है वो स्पेसिफिकली उस भाषा को सीखे एक या दो प्रोजेक्ट के लिए। हम्म अब जैसे अगर कोई हिंदी एक्टर साउथ फिल्मों में जाकर काम करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस भाषा को सीख लेता है। हाँ, अगर वो वहां पर रेगुलर काम कर रहा है, जैसे मैं हाँ कई हिंदी फिल्म की एक्ट्रेसेस को जानता हूँ जो पहले साउथ में फिल्में बहुत ज्यादा करती थी, वहां पे बहुत पॉपुलर एक्ट्रेसेस थी,
और फिर उन्होंने हिंदी में शिफ्ट किया, और वो हिंदी भाषी थी, हम्म। ओरिजिनली वो हिंदी भाषी थी। लेकिन चूंकि वो 5-5 साल, 8-8 साल उन्होंने तेलुगु में, तमिल में काम किया, या किसी भी भाषा में साउथ की, तो वो धीरे धीरे एक, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादातर लोग जो ओरिजिनली तेलुगु या तमिल बोलने वाले हैं वही बता सकते हैं, लेकिन काफी हद तक वो भाषा बोलने लग जाती है। मैं कई एक्ट्रेसेस को जानता हूँ, और मैंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी किया हाँ कि भाई वो नॉर्थ इंडिया की रहने वाली हैं, लेकिन चूंकि वो साउथ में फिल्में करने लगी, 5-7 साल वहां काम किया, सक्सेसफुल हुई, बड़ी एक्ट्रेस बनी, लेकिन भाषा भी उन्होंने सीख ली। तो मैंने हाँ पूछा कईयों से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस सुनते सुनते आदत हो गई, और फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी था। अब 5-7 साल मैंने यहाँ फिल्मों में काम किया, तो मुझे भाषा आ गई। हाँ लेकिन एक दो प्रोजेक्ट, जैसे मैंने भी अभी एक तेलुगु फिल्म की, लेकिन मैं ऑब्वियसली नहीं सीख पाया, एक ही फिल्म की अभी, तो कुछ ही दिनों के लिए गया था वहां पर। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं अपने तरीके से उस डायलॉग को, डब शायद कोई और करेगा, लेकिन मैं अपने तरीके से डायलॉग को उसी भाषा में प्रोनाउंस करूँ। तो हाँ मैं अपने डायलॉग जो है वो हिंदी लिपि में, देवनागरी में, या फिर मैं रोमन में लिख के उसका ब्रेकअप कर लेता था, और 4-5 बार असिस्टेंट डायरेक्टर को बोलना, ये डायलॉग कैसे बोला जाएगा। तो वो हाँ डायलॉग बोलता था, और उसके हिसाब से मैं अपने इसमें स्पेसेस और मार्किंग बना लेता था, और उसका मतलब तो पता ही होता था, पूछ लेते थे भाई इसका हम ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। तो हाँ फिर बोलते वक्त वो उस तरीके से आर्टिकुलेट करके मैं बोलता था। अब मुझे ये पता था कि मेरा जो एक्सेंट है, या जो प्रोनाउंसिएशन है, वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए तेलुगु भाषा में। लेकिन एटलीस्ट जो मुझे डब करेगा, कम से कम वो तो ये बोलेगा कि अरे यार, मुझे आसानी तो हो रही है डब करने में, क्योंकि सर ने लिप सिंक प्रॉपर दिया है मुझे। हाँ हाँ हाँ। आपको साहित्य किस भाषा में सबसे ज्यादा पसंद है, और क्या आप किस भाषा में पढ़ते हैं आप साहित्य? सी डेफिनेटली मेरी फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब मदर टंग मेरी पंजाबी है, और मैं अच्छी पंजाबी बोलता हूँ। हाँ बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं बहुत अच्छी पंजाबी बोलता हूँ। और अ, मैं अपनी सफलता इस बात में मानता हूँ कि मैंने अपनी हिंदी में अपने पंजाबी के एक्सेंट को बचा कर रखा हुआ है। हाँ। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो मदर टंग होती है, वो आपकी, जब आप हिंदी में बात करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट आ जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई मेरी हिंदी साफ सुनाई दे। इसलिए बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि मैं पंजाबी हूँ, हाँ लेकिन मेरी मातृभाषा पंजाबी है। और चूंकि मेरी हिंदी भाषा है, और ठीक है अंग्रेजी हम बोलते हैं, लेकिन साहित्य मेरा हिंदी में ही मैंने पढ़ा, जितना भी पढ़ा ज्यादातर जो हम्म। भी, मतलब हिंदी ही। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अंग्रेजी किताबें पढ़ता हूँ, बट मैं अंग्रेजी में नॉन फिक्शन बहुत पढ़ता हूँ। हाँ तो अंग्रेजी में अगर कोई मुझे नॉवल पढ़ने को बोले, तो बहुत कम ऐसे नॉवल है जो मैं पढ़ पाता हूँ। लेकिन अंग्रेजी में मैं नॉन फिक्शन बुक, ऑटोबायोग्राफीज और शॉर्ट स्टोरीज, ये मेरा अंग्रेजी में फेवरेट। हाँ। हम्म। ऑब्वियसली हिंदी में भी शॉर्ट स्टोरीज हो रही है, लेकिन अगर मुझे बड़ा नॉवल पढ़ना हो, तो लगेगा अंग्रेजी वाला पढ़ने में, मैं टाइम ज्यादा लूंगा। लेकिन ऑटोबायोग्राफीज में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जी बिल्कुल। नहीं, ये शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, और मैंने भी इतना जितना इंटरनेट में पढ़ा है, नहीं पता है कि आप पंजाबी एसेंट आपको वो कभी निकल के भी नहीं आया हिंदी के साथ में, जब भी आप नरेट करते हैं, पोइट्री करते हैं, या कोई भी डायलॉग डिलीवरी में, वो कभी नहीं निकल के आया। तो चूंकि सर हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता अभी आपके पास पोइट्री होगी या नहीं होगी। अगर है तो हम सुनना चाहेंगे आपसे एक हिंदी कविता, क्योंकि हिंदी पखवाड़ा में ये संवाद है, अगर कुछ संभव है तो। या अभी मैं प्रिपेयर तो नहीं हूँ, और मैंने पढ़ी भी नहीं है। इनफैक्ट आप ही से डिस्कशन हुआ था उस बारे में, जी जी जी। मुझे याद है। तो मैं अभी पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसमें से क्या है ना, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, इसलिए इसलिए डर रहा हूँ उसको छेड़ने में मैं। तो मैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पढ़ता हूँ, पूरी नहीं पढ़ता हूँ, थोड़ी सी जी जी पढ़ सकता हूँ, जी कुछ जी। एक दो पैराग्राफ। अ, इस कविता का शीर्षक है, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। हम्म। रात यूं कहने लगी मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, और फिर बेचैन हो जगता है, ना सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूं देख मनों को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठे स्वप्नों पर सही करते। हम्म। आदमी का स्वप्न,
है वो बुलबुला जल का, आज उठता है और कल फिर फूट जाता है, किंतु तो भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैंने बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, चांद देख फिर से, मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है ये पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। हम्म मैंने वो जो स्वप्न पर केवल सही करते आग को उसका गला लोहा बनाती हूँ, और उस पर नींव रखती हूँ मैं घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। मनु नहीं मनु पुत्र है, मनु नहीं मनु पुत्र है ये सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के हाथ में भी तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दें, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए, जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ओर ही बढ़ते चले आ रहे हैं। हम्म तो ये एक कविता है जो मैंने ठीक ठाक पढ़ी है, बहुत अच्छे से ये नहीं पढ़ी बहुत है। शानदार सर। चूंकि और फिल्मों पे बात करेंगे हम, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ बोलियों का कितना प्रचार है, चूंकि हिंदी में अधिकतर फिल्में बनती हैं और हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं। मुझे नहीं पता आपको, आपने कितना, चूंकि आपने बताया पंजाबी में ज्यादा हो सकता है आपको आपको जानकारी हो, लेकिन अगर मे भी पंजाबी में भी बोलियां होंगी और हिंदी में भी बहुत सारी बोलियां हैं। बॉलीवुड की तरफ से या फिल्म अभिनेताओं की तरफ से, या जो फिल्में जो लोग बनाते हैं उनका कितना ध्यान है बोलियों की तरफ, कुछ कंटेंट या इस तरीके के जो विजुअल्स में कंटेंट है लेके आने में दर्शकों तक। कि देखिए, अब मैं बताऊं, जो अभी कुछ फिल्म मेकर्स हैं नए, जो इन शहरों के ही रहने वाले हैं। हाँ अभी आप देखिए, आपको बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारी फिल्मों में अगर कोई मथुरा की कहानी है तो वहाँ थोड़ी सी वो बोल वैसी ब्रज भाषा वाली हाँ बोली सुनने को मिलेगी। अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, या खड़ी बोली है, या फिर अगर आप भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो वहाँ तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में हैं जो इन्हीं स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। हम्म और जब वो इस तरह की भाषा पे, इस तरह अगर वो उनकी कहानी जो है वो इस जगह पर, इस क्षेत्र में सेट है, तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि उस भाषा का उपयोग सही तरीके से वो इस्तेमाल हो। अब पंजाबी में भी क्या है ना, कि देखिए पंजाबी में भी जैसे एक होता है, हम कहते नहीं है यार वो तो ना बहुत ही सॉलिड वाली मराठी बोलता है। तो मतलब हाँ वो जो मराठी में भी अगर आप देखिए, सतारा में जो मराठी बोली जाती है, या फिर और किसी एरिया में महाराष्ट्र की जो मराठी बोली जाती है, जो मराठी जानते हैं वो 2 मिनट में बता देंगे, अरे ये तो सतारा का है, अरे ये तो वहां का है। हाँ यू अंडरस्टैंड, वो तो उनको एक्सेंट पता है। लेकिन पंजाबी में उतनी बोलियां नहीं। हाँ पंजाबी में सिर्फ ये है कि भैया या तो ठेठ पंजाबी है और या थोड़ी साफ पंजाबी हाँ है ना। अब जैसे मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर शहर में पंजाबी बोल रहा हूँ किसी से, हाँ तो शायद मैं कहूंगा, असी असी काम करांगे, असी उन्होंने भी उत्थे बुला लांगे। हाँ मतलब हम एक काम करेंगे, हम उसको भी वहां पर बुला हाँ, लेंगे। बुला लेते हैं। ठीक है, ਉਹਨੂੰ भी ਉੱਥੇ बुला लांगे। हाँ लेकिन अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वो नहीं बोलेगा ਉਹਨੂੰ भी ਉੱਥੇ बुला लांगे, ਉਹਨੂੰ भी सद लै यार। हाँ तो बुला लेना को सद लै, हाँ मतलब कॉल हिम। तो वो फिर इतना फर्क हो जाता है। बाकी जहां तक अ, भाषा का सवाल है, उतनी बोलियां जहां तक मेरी समझ है, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ पंजाबी भाषा पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सारे बोलियां हैं। हाँ, हाँ ये जरूर है कि थोड़ा ठेठ हो जाती है, ठेठ जिसको कहते हैं ना, ठेठ भाषा। हाँ तो थोड़ी गांव की पंजाबी हो गई। फिर अगर आप चंडीगढ़ में लोगों की पंजाबी सुनेंगे तो वो थोड़ी सी और गांव की पंजाबी से थोड़ी ज्यादा रिफाइन होगी। हम्म उसी तरीके से बम्बई में अगर दो पंजाबी लोग बात करेंगे तो उनकी थोड़ी पंजाबी डिफरेंट होगी। बिल्कुल। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। एक जो भाषा, चूंकि आप उससे थोड़ा जो एक बॉलीवुड वाला प्रारूप है वहां पे किस तरीके से, या फिल्मों में या थिएटर में किस तरीके से भाषाओं का योगदान है, किस तरीके से रोल प्ले करती हैं, उसमें एक लेकिन विचार मंथन एक हुआ है, चीज मैं संवाद। अंकुर जरूर कहना चाहूंगा, जी। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, कि अगर आप एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक्टर्स अगर वो हिंदी भाषा में एक्टिंग कर रहे हैं, तो जितना बेहतर कमांड होगा उनकी भाषा पे उनका, हम्म उतना ही उनको आसान होगा
किसी भी किरदार को और बेहतर तरीके से निभाने। हाँ। सिर्फ निभाना और बेहतर तरीके से निभाने में फर्क यही है, क्योंकि क्या होता है जब आप भाषा को लेकर श्योर नहीं होते तो क्या होता है, आप डायलॉग का रट्टा लगाते हैं। हाँ। आप डायलॉग का रट्टा लगाते हैं और जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप किरदार को प्ले तो की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में जो है ना, वो डायलॉग्स को लेकर जद्दोजहद, खासकर तब जब लंबा चंक हो। हाँ, एक हम्म। दो लाइनों वाला डायलॉग हो तो बात अलग हो कि एक लाइन आपने बोली, एक लाइन मैंने बोली, फिर आपने दो लाइनें बोली, मैंने दो लाइनें बोली। लेकिन जब आप एक ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हो सकते हैं कि वो सीन पूरा आपका अपना होता है और आपको कुछ 1 1.5 पेज का जो है डायलॉग बोलना है लंबा चौड़ा, हम्म। तो वहां पे क्या होता है कि आपका अगर ध्यान ये रहेगा वो मेरी अगली लाइन कौन सी, अरे अरे वो, तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपका भाषा पे कमांड है तो आप क्या करते हैं कि आप उसी बात को सेंटेंस फॉर्मेशन में अटके बिना आपके फ्लो जो है वो बहुत आसान होता है, तो आपका मैक्सिमम फोकस जो होता है वो अपनी परफॉर्मेंस पे होता है, ना कि अपने डायलॉग पे होता है। हम्म। हम्म। तो एक्टर्स हम्म। को डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस भी भाषा में, जैसे अगर मैंने अंग्रेजी में कम काम किया है, लेकिन अगर कल को मुझे अंग्रेजी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा तो मैं शायद हिंदी फिल्म से डबल मेहनत करूँ। हाँ बिल्कुल। इसलिए नहीं कि भाई मैं, मेरे को हिंदी नहीं, मैं नहीं, इसलिए क्योंकि हिंदी मेरे लिए मेरी भाषा है। मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि हिंदी भाषा को मैं जानता हूँ, मेरे लिए थोड़ा आसान है उस भाषा हम्म। में अपने आप को परफॉर्म करना। लेकिन अंग्रेजी में चूंकि मैंने कम परफॉर्म किया है, तो मैं उसमें डबल मेहनत करूंगा ताकि मैं ऐसा ना दिखूं स्क्रीन पे कि यार ये अंग्रेजी बोल तो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है इसको डायलॉग ही याद नहीं है, अटक हम्म। अटक के बोल रहा है, या कहीं ना कहीं खोया हुआ है, बिल्कुल इसका फ्लो अच्छा नहीं है। तो वहां मैं हम्म। डबल मेहनत करूंगा। तो हम्म। मुझे लगता है कि एक्टर्स को तो भाषा की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप हिंदी में एक्टिंग करने आए हैं तो अगर आपकी हिंदी भाषा अच्छी होगी, अब साउथ में हमें कोई बुलाता है तो चूंकि वो हमारी प्राइम भाषा नहीं है, हम्म। तो वहां पे जब मैं काम करने जाता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें बेहतर क्या कर सकता हाँ। हूँ। मैं असिस्टेंट को बुला के 4 बार बोलूंगा, अच्छा डायलॉग बोलो, डायलॉग बोलो, अच्छा अच्छा ऐसा, हाँ अच्छा, और इसका मतलब ये है। ऑब्वियसली आपने सीन तो समझ ही लिया है ना, हाँ। सीन का प्रेमाइस तो आपको पता ही है कि भाई मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कौन है, और हम यहाँ पर क्यों हैं, हम किस बारे में बातचीत कर रहे हैं, इससे पहले क्या हो चुका है, इस आदमी के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है। वो तो चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे रशियन हो, किसी भी भाषा में ये सारी प्रिपरेशन तो एक एक्टर करता ही है ना। हम्म। अब वो बारी है डायलॉग बोलने की। तो अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, ये मुझे पता है कि इस सीन में हमारी ये बातचीत हो रही है, अच्छा ये तेलुगु में बोल के दिखाओ जरा। हाँ तेलुगु में तुम बोलो, कैसे बोला जाएगा, ये ऐसे बोला जाएगा, अच्छा अच्छा इसका ऐसा साउंड करना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब सीन में एक्टिंग तो मुझे ही करनी है, तो सीन का इमोशन मुझे पता है। हाँ। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि यार जितनी मेहनत करके मैं एकदम फ्लो में तेलुगु को प्रोनाउंस कर दूं, हाँ। ताकि अगर मेरी जगह कोई और डब करेगा तो वो जब डब करेगा तो ऑडियंस को देखने में लगे कि मैं ही बोल रहा हूँ। तो मैं उसे क्लीन, तो एक्टर्स को मुझे लगता है कि अपनी भाषा पे जरूर काम करते रहना चाहिए। और वो कुछ लोगों में जैसे मतलब कुछ नाम है, मतलब जो हमें या दर्शकों को लगता है, हमेशा आप हैं, आशुतोष राणा सर हैं, राजेश तैलांग है, सुशांत सिंह है, तो इनकी इनकी जो भाषा है, हिंदी में जब भी डायलॉग्स निकल के आते हैं तो वो कमांड होता है कि वो जो कन्वे करना चाहते हैं बड़े स्ट्रांगली कन्वे होता है आगे। ये आशुतोष राणा जितना अच्छा मैं नहीं हूँ हिंदी में क्योंकि उनकी हिंदी जो है वो बहुत ज्यादा हमसे अच्छी है। जी। लेकिन चूंकि वो उनके भाषा का सिस्टम है, जैसे मैं जब हाँ। नॉर्मल हिंदी में बात करता हूँ तो मैं जरूर मेरे मुंह से हिंदी के बातचीत में अंग्रेजी के शब्द निकल जाते हैं, हम्म। और काफी निकलते रहते हैं। लेकिन आशुतोष राणा जब हिंदी में बात करते हैं वो अंग्रेजी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हम्म। तो वो थोड़ा फर्क है, लेकिन हाँ मोटा मोटी यस, ये है कि जब मैं हिंदी में करता हूँ तो भाषा का एक एक साउंड, एक कमांड, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन, एक की क्लैरिटी हमारे दिमाग में है। जी जी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई। थैंक यू। जो भी दर्शक है उनको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फिर किसी फिल्म या किसी कहानी को लेके फिर से जोड़ेंगे, फिर परिचर्चा करेंगे जी। जरूर जरूर, और आपको भी बहुत बहुत बधाई अंकुर कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदी भाषा के लिए, पोइट्री के लिए, साहित्य के लिए। तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप और तरक्की करें अपने इस मिशन में जो आप जिस काम में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।